नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज मैं एनालाइज कर रहा हूँ सिल्वर M6 फ्यूचर्स को। यहाँ आप देख रहे हैं सिल्वर M6 फ्यूचर्स का एक वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। आगे आप देख सकते हैं सिल्वर फ्यूचर्स ने जब एक लो टेस्ट किया था मार्च 2020 में, और ये लेवल था 33,634 का। यहाँ आप देख सकते हैं सिल्वर M6 फ्यूचर्स ने किस तरह से 49,000 के लेवल पर एक टफ रेजिस्टेंस देखी सितंबर 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक, जहाँ की फाइनली सिल्वर फ्यूचर्स ने एक डाउनवर्ड मूव की शुरुआत की। जबकि आप देख सकते हैं जब सिल्वर फ्यूचर्स 48,815 की इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाया लगातार कोशिश करने के बावजूद भी, कि आप देख सकते हैं सिल्वर फ्यूचर्स ने लगातार इस रेजिस्टेंस को झेला था सितंबर 2019 से, और फाइनली आप देख सकते हैं किस प्रकार सिल्वर फ्यूचर्स ने एक डाउनवर्ड मूव दिखाया यहाँ फरवरी 2020 में। जो कि आप देख सकते हैं सिल्वर फ्यूचर्स ने एक लो टेस्ट किया था मार्च 2020 में, जब सिल्वर फ्यूचर्स ने 33,551 के लेवल को छुआ। परंतु यहाँ से एक शार्प रिवर्सल सिल्वर फ्यूचर्स में देखा गया, जहाँ की जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था ये 26 डेज मूविंग एवरेज का, वहाँ सिल्वर फ्यूचर्स ने कुछ रेजिस्टेंस देखा, परंतु एक गैप अप ओपनिंग के साथ यहाँ सिल्वर ने एक अपवर्ड मूव की शुरुआत की अप्रैल 2020 में, जब सिल्वर फ्यूचर्स ने कोशिश की थी इचिमोकू क्लाउड के लोअर एंड पर सस्टेन करने की, परंतु फिर से एक बार यहाँ सेलिंग देखी गई, जिसके चलते सिल्वर फ्यूचर्स एक बार फिर से 40,724 के स्तर तक आया। परंतु यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से एक बुलिश क्रॉसओवर फॉर्म हुआ मई 2020 में, जिसके बाद से सिल्वर फ्यूचर्स में एक अप ट्रेंड की शुरुआत हमने देखी, जहाँ की सिल्वर फ्यूचर्स ने इचिमोकू क्लाउड के लोअर एंड को तोड़ा मई 2020 में। उसके बाद सिल्वर फ्यूचर्स ने कुछ सस्टेन किया है 47,000 के लेवल पर कुछ हफ्ते। आप देख सकते हैं किस तरह सिल्वर फ्यूचर्स ने 46,729 के लेवल पर सस्टेन किया, और फाइनली एक ब्रेकआउट मूव हुआ यहाँ से जून 2020 में, जिसकी शुरुआत हुई, और सिल्वर फ्यूचर्स ने एक बड़ी रैली दिखाई यहाँ, जब सिल्वर फ्यूचर्स ने फाइनली 78,000 के लेवल को छुआ है दोस्तों अगस्त 2020 में। परंतु यहाँ से कुछ सेल ऑफ देखा गया उसी समय, उसी हफ्ते में, जब सिल्वर फ्यूचर्स ने फाइनली उस हफ्ते की क्लोजिंग की थी 74,337 पर, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि उससे अगले हफ्ते की शुरुआत सिल्वर फ्यूचर्स ने 76,423 के ऊपर की थी। परंतु यहाँ से एक काफी बड़ी सेलिंग सिल्वर फ्यूचर्स में देखी गई, जिससे सिल्वर फ्यूचर्स ने इस टर्म पर आकर कुछ सपोर्ट हुई, जहाँ की आप देख सकते हैं कि जो सिल्वर फ्यूचर्स की क्लोजिंग है 64,500 पर हुई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सिल्वर फ्यूचर्स ने किस तरह इस गिरावट में एक अच्छी सपोर्ट हुई थी। इससे नीचे जाते ही हमने बाइंग भी देखी, काफी अच्छी बाइंग थी यहाँ अगस्त के महीने में जो देखने को मिली इस लेवल के नीचे जब सिल्वर फ्यूचर्स गए थे। परंतु यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिल्वर फ्यूचर्स ने इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की थी कुछ हफ्तों तक, यानी फाइनली सितंबर के महीने में आप देखें कि किस तरह से जो लेवल है 69,917 का, ये एक टफ रेजिस्टेंस के ऊपर निकल कर आया है, जहाँ की आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है 70,000 का, ये सितंबर 2020 से लेकर एक टफ रेजिस्टेंस बना हुआ है, एक इमीडिएट चैलेंज है सिल्वर के लिए, जहाँ की इसके ऊपर जाते ही एक अच्छा मौका होता है सिल्वर शॉर्ट करने का M6 फ्यूचर्स में। यहाँ आप देख सकते हैं कि जब सिल्वर फ्यूचर्स ने एक डाउनवर्ड मूव दिखाया सितंबर 2020 में, तो ये जो लेवल है 57,739 का, ये एक बड़ा अच्छा सपोर्टिंग लेवल है सिल्वर फ्यूचर्स के लिए, जिसके नीचे जाते ही यहाँ सिल्वर में एक बाइंग देखने को मिली, और सिल्वर फ्यूचर्स ने अगले कई हफ्तों तक इस लेवल के ऊपर सस्टेन किया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 58,000 के ऊपर सिल्वर फ्यूचर्स में काफी अच्छा सपोर्ट सिल्वर फ्यूचर्स को मिला नवंबर 2020 तक। जब नवंबर 2020 में, जब आप देख सकते हैं कि नवंबर 2020 के आखिरी हफ्ते से एक शुरुआत होती है फिर से सिल्वर फ्यूचर्स में एक अप ट्रेंड की, जहाँ की एक बुलिश क्रॉसओवर सिल्वर फ्यूचर्स में यहाँ फॉर्म हुआ, जिसके बाद सिल्वर फ्यूचर्स ने एक हाई लगाया वापस इन्हीं समय तक, यानी आप देख सकते हैं 31,335 के एक रेजिस्टेंस को फिर से टेस्ट किया सिल्वर फ्यूचर्स ने दिसंबर 2020 में, और फाइनली कुछ प्रेशर देखा गया यहाँ पर सिल्वर फ्यूचर्स में, बार बार इसके ऊपर जाते ही यहाँ सेलिंग देखी गई सिल्वर फ्यूचर्स में 70,834 का ये लेवल है, जहाँ की आप देख सकते हैं कि सिल्वर फ्यूचर्स ने इस रेजिस्टेंस को
छुआ इस अपवर्ड मूव में, जो कि सिल्वर फ्यूचर्स ने, जो कि आप देख सकते हैं कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में जो एक अप ट्रेंड शुरू हुआ था, यहाँ सिल्वर फ्यूचर्स ने एक हाई लगाया 71,500 का। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो लेवल है 71,500 का, ये एक टफ चैलेंज के रूप में निकल कर आया है, जो कि अब एक टफ रेजिस्टेंस बन चुका है सिल्वर फ्यूचर्स के लिए, जहाँ की इसके ऊपर जाते ही सिल्वर फ्यूचर्स में काफी अधिक सेलिंग देखने को मिली है बार बार। जबकि आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिल्वर फ्यूचर्स ने फिर से एक डाउनवर्ड मूव दिया था यहाँ जनवरी 2021 में, जहाँ की सिल्वर फ्यूचर्स ने एक लो टेस्ट किया था 63,578 का, और जो कि जनवरी के महीने में आप देख सकते हैं कि फिर से एक अपवर्ड मूव की शुरुआत हुई और लगातार 3 हफ्तों तक एक मजबूती देखी हमने कायम रहते हुए, जहां की सिल्वर फ्यूचर्स ने फरवरी 2021 में एक हाई लगाया 74,254 का, जहां से हमने सेलिंग देखी। और फिर से आप देख सकते हैं जब सिल्वर फ्यूचर्स ने 71,500 के नीचे आया तो यहाँ से एक वीकनेस हमने सिल्वर फ्यूचर्स में कायम रहते हुए देखी। तो आप देख सकते हैं कि फिर से सिल्वर फ्यूचर्स 70,751 की जो रेजिस्टेंस है, इसके नीचे काफी वीकनेस दिखाई दे रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिल्वर फ्यूचर्स में जो अब सपोर्ट थी 26 डेज मूविंग एवरेज की, इसके भी नीचे जाकर क्लोजिंग दी है पिछले हफ्ते में। तो ये एक वीक सिग्नल है सिल्वर फ्यूचर्स के लिए। तो यहाँ मेरा मानना है कि सिल्वर फ्यूचर्स ने आने वाले हफ्ते में यदि फिर से इन लेवल्स को टेस्ट करने की कोशिश की तो 70,000 के ऊपर जाते ही यहाँ सेलिंग देखने को मिलेगी। और वहीं दूसरी ओर यदि सिल्वर फ्यूचर्स ने जैसा कि क्लोजिंग एक अहम रेजिस्टेंस के नीचे की है एक वीकली टाइम फ्रेम में 26 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, जो पिछले हफ्ते की क्लोजिंग हुई है, ये एक वीक सिग्नल है जिसके चलते सिल्वर फ्यूचर्स आने वाले हफ्ते की शुरुआत एक बड़े गैप डाउन के साथ कर सकते हैं। जहाँ मेरा मानना है कि यदि सिल्वर फ्यूचर्स ने आने वाले हफ्ते की शुरुआत 63,411 के नीचे की तो मेरा मानना है कि सिल्वर फ्यूचर्स फिर इचिमोको आउट का लोअर एंड भी टेस्ट कर सकते हैं, जो कि 55,737 पर है, जहाँ की हमें हो सकता है कि सिल्वर में एक बाउंसिंग मूव देखने को मिले और सिल्वर फ्यूचर लगातार इस इचिमोको आउट के अपर एंड तक एक वॉलेटिलिटी दिखाएं। जहाँ की मेरा मानना है कि जब तक सिल्वर फ्यूचर्स इचिमोको क्लाउड के ऊपर सस्टेन नहीं करते आने वाले हफ्ते में, तो हमें सिल्वर फ्यूचर्स में ये वीकनेस जारी रहते हुए देखेगी। तो आइए अब सिल्वर के एमसी फ्यूचर्स को देखते हैं एक डेली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सन 2021 के शुरुआत से ही हमने सिल्वर फ्यूचर्स में एक वीकनेस कायम रहते हुए देखी, जहाँ की एक अहम लेवल की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मैं सिल्वर के, जो कि 71,700 का है, जहाँ की आप देख सकते हैं 71,693 का जो लेवल है, ये सिल्वर फ्यूचर्स के लिए एक डेली टाइम फ्रेम में एक टफ रेजिस्टेंस है, जिसके ऊपर जाते ही सिल्वर फ्यूचर्स में एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। और हमने देखा भी है सिल्वर फ्यूचर्स में ये वीकनेस कितनी अधिक थी, जब सिल्वर फ्यूचर्स में किस तरह एक शार्प डाउनवर्ड मूव देखा गया। जब आप देख सकते हैं 6 जनवरी 2021 को जब इस लेवल को छुआ था 71,500 के सिल्वर फ्यूचर्स ने, तो यहाँ से एक भारी सेल ऑफ सिल्वर फ्यूचर्स में देखने को मिला था, क्योंकि सिल्वर फ्यूचर्स ने एक सपोर्ट ली थी 63,566 के स्तर पर। ये एक अहम लेवल है जो कि अभी इमीडिएट सपोर्ट लगता है मुझे सिल्वर फ्यूचर्स के लिए, क्योंकि आने वाले हफ्ते में सिल्वर फ्यूचर्स यदि इस लेवल के नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग देते हैं तो ये सिल्वर फ्यूचर्स में एक काफी बड़ा एक नेगेटिव सिग्नल होगा, जो कि आने वाले हफ्ते में सिल्वर फ्यूचर्स को कहीं नीचे तक लेके जा सकता है। क्योंकि अब एक डेली टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं कि किस तरह का एक बेयरिश क्रॉसओवर फॉर्म हो चुका है 19 फरवरी को, तब से लेकर सिल्वर फ्यूचर्स में एक वीकनेस कायम है और सिल्वर फ्यूचर्स लगातार 9 डेज मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हैं। और जो फाइनल क्लोजिंग है वो भी इचिमोको क्लाउड के नीचे जाकर सिल्वर फ्यूचर्स ने दी है 6 मार्च को। तो मेरा मानना है कि ये जो क्लोजिंग लेवल है सिल्वर फ्यूचर्स का, जो कि इचिमोको क्लाउड के नीचे है एक डेली टाइम फ्रेम में, ये दिखाता है कि सिल्वर फ्यूचर्स में आने वाले हफ्ते की शुरुआत एक गैप डाउन ओपनिंग से हो सकती है, जहाँ की सिल्वर फ्यूचर्स को जो अगला सपोर्ट होगा वो होगा 57,891 का। और यदि सिल्वर फ्यूचर्स इस लेवल को डिफेंड नहीं कर पाता आने वाले हफ्ते में, तो मेरा मानना है कि इस गिरावट में सिल्वर फ्यूचर्स कहीं और अधिक नीचे जा सकते हैं, यहाँ की मेरा मानना है कि सिल्वर फ्यूचर्स हो सकता है कि 50,000 के लेवल तक भी नीचे आ जाएं, इसमें कोई शक नहीं। तो यहाँ आने पर सिल्वर फ्यूचर्स को इन लेवल्स पर सस्टेन करना पड़ेगा यदि एक वापसी देखनी है। तो यहाँ जो अहम लेवल होंगे इस गिरावट में वो, तो यहाँ मेरा मानना है कि आने वाले हफ्ते के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट होगा वो होगा 57,821 का, और जो अगला सपोर्टिंग लेवल होगा वो होगा 54,528 का, और उससे अगला जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 46,891 का।
तो अब देखना है कि सिल्वर फ्यूचर्स का जो मूव है वो आने वाले हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सत्र की जो ओपनिंग है उसके लेवल से डिसाइड होगा। यदि सिल्वर फ्यूचर्स ने एक ग्रिप डाउन ओपनिंग के साथ अगले हफ्ते की शुरुआत की तो सिल्वर फ्यूचर्स में ये वीकनेस कायम रह सकती है। और वहीं यदि सिल्वर फ्यूचर्स ने शुरुआत जो है इचिबुक क्लाउड के लोअर एंड के ऊपर की, यानी इस जहां की फ्राइडे का एक हाई है 65,387 का, यदि आने वाले हफ्ते की शुरुआत सिल्वर फ्यूचर्स ने इस लेवल के ऊपर की या इसके ऊपर एक सस्टेनेबल मूव दिया तो हम सिल्वर फ्यूचर्स को इन लेवल्स पर पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलते हुए देखेंगे, जहां की 9 डेज मूविंग एवरेज लगातार रेजिस्टेंस दिखा रहा है सिल्वर को, जो कि अभी 67,447 पर है। तो मेरा मानना है कि जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है सिल्वर फ्यूचर्स के लिए एक अपवर्ड मूव में वो 67,447 का है, और अगला जो रेजिस्टेंस है वो 69,310 का है, जो कि 26 डेज मूविंग एवरेज है। तो मेरा मानना है कि यदि आने वाले हफ्ते में किसी न्यूज फ्लो के चलते यदि सिल्वर फ्यूचर्स ने इचिबुको कार्ड के ऊपर एक कदम रखा और यहाँ सस्टेन कर लिया, तभी सिल्वर फ्यूचर्स में हम एक अपवर्ड मूव की अपेक्षा रख सकते हैं। अदरवाइज ओवरऑल ट्रेंड मुझे काफी वीक लगता है सिल्वर फ्यूचर्स में, जहाँ की सिल्वर फ्यूचर्स काफी नीचे के स्तर आने वाले हफ्ते में दिखा सकते हैं। अगर इमीडिएट सपोर्ट होगा 58,000 का, और यदि सिल्वर फ्यूचर्स आने वाले हफ्ते में इस सपोर्ट को नहीं बचा पाते तो हम सिल्वर फ्यूचर्स को काफी नीचे तक जाते हुए देखेंगे। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने ज्यादा दोस्तों या शेयर करें। थैंक यू।